बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और महमूद खान अचकजई जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो एक अलायंस है अपोजिशन का, उसके सरबराह भी हैं और खान साहब ने उनको कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद किया है। और बहुत ही बेबाक किस्म के सियासतदान हैं, बड़ी खुल के स्पीचेस करते हैं। असम्बली के फ्लोर पे भी उन्होंने कुछ ऐसी स्पीचेस की हैं, ऐसी तकरीर की हैं जिसपे कहा ही जा रहा है कि हो सकता है अपोजिशन लीडर बनने में उनके राह में रुकावटें हायल हो जाएं, जिसमें उन्होंने स्टैब्लिशमेंट और अदलिया के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं। तो अब उनका एक स्टेटमेंट आया है। खान साहब से मुलाकात आप सब जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं, खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही उनकी फैमिली की। अलीमा खान साहिबा, उनकी बहन नौरीन खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा जाके बैठती हैं, मुलाकात नहीं हो पाती है। लास्ट हमने देखा, बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ मंगल के रोज, उन पर लाठीचार्ज किया गया और पानी फेंका गया, ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका गया रात के पहर, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। इसकी हम सब मजम्मत करते हैं, क्योंकि सियासत में बर्दाश्त होनी चाहिए। खैर, अब उन्होंने मुलाकातें ना होने के बाद आप जानते हैं कि वजीर आला जो है केपी सोहेल आफरीदी साहब, उनकी मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। अब 27वीं तरमीम के बाद अपोजिशन जमातों ने एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है। जब मुलाकातें नहीं हो रही हैं, खान साहब की डायरेक्शन सामने नहीं आ पा रही सही सही तरीके से, तो अब महमूद खान अचकजई ने कहा है कि हम सीढ़ियां लेकर जाएंगे और जेल की दीवारों पे सीढ़ियां लगा के उतरेंगे अंदर, मुलाकात भी कराएंगे और बाहर भी निकाल लेंगे। इसी तरह की कुछ बातें अगर हमारे देखने वालों को याद हो, तो हमारे जो पिछले केपी के वजीर आला थे, अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी करते थे। लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रहीं। वो भी कहते थे जी मैं जा रहा हूं लश्कर लेकर, खान साहब को रिहा करा कर आऊंगा, 24 घंटे में, 48 घंटे में खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन नहीं करा सके। तो आपको क्या लगता है? आपका तो हमेशा से ये मानना है कि खान साहब अगर रिहा होते हैं तो अपनी मदद आपके तहत होंगे, इनमें से किसी के अंदर इतना दमखम नहीं है। तो ये महमूद खान अचकजई का जो स्टेटमेंट है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? सर, आप ये पूछ रही हैं मुझसे कि जायचे के हिसाब से ये बताऊं कि वो सीढ़ी लेके जाएंगे। जायचे के साथ आप मैं ये बताएं, जायचे में सीढ़ी लेकर तो नहीं आएगा डेफिनेटली, लेकिन जायचे में ये आएगा कि अवामी एहतजाज कोई इस तरह का इतना एग्रेसिव आपको पाकिस्तान में कन्फ्रंटेशन जो है इस हद तक नजर आ रही है। जायचे में सीढ़ी नजर नहीं आएगी, लेकिन ये चीजें तो पता चल सकती है ना। कि जो का पार्ट एक्चुअली थोड़ा सा चेंज लाने के लिए मैंने ऐसी बात की है। आई नो आपका मतलब ये नहीं था। देखिए, जो जायचे में दिख रहा है वो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि 15 तारीख के बाद ये चीजें जो हैं आपको ज्यादा एग्रेसिव होती हुई दिखेंगी और आपके सामने भी आ रही है। ऐसी बात नहीं है नहीं आ रही। पहले देखिए, मैं आपको मौसम की पहले से खबर दे देता हूँ। नवंबर स्टार्ट हुआ, मैंने कहा जिंगो की आवाजें चलिए। बहुत आएंगी, अल्लाह करे ना हो तो अच्छी बात है। और 15 तारीख के बाद अब वो जो है ना, बिल्कुल हवा उस सेक्टर से निकल गई है। हवा का रुख बदला है और 15 तारीख के बाद अब आप देखें कि सारा डायरेक्शन जो है पॉलिटिक्स में चला गया। और वही हो रहा है जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब जो है पॉलिटिक्स मैदान में बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी। तो ये जो अचक जई हैं, इन्होंने शायद अपने एक्सप्रेशन को इस तरह से जाहिर किया है कि हम चाहें तो हम सीढ़ी लेके जाएंगे और निकाल के आएंगे। वो ये नहीं, एक्चुअल में रियलिटी में इट्स नॉट पॉसिबल, ये एक जोक है। लेकिन वो एक अपने मतलब एक्सप्रेशन को बता रहे हैं कि अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हालात उस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो टाइम इन्होंने पहले भी दिया था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अचक जही जो भी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इतनी एबिलिटीज या कैपेबल हैं कि वो इतनी बड़ी तहरीक को लीड कर सकता है। अगर कोई लीड कर सकता है तो पीटीआई में खवातीन है, जो मैं बहुत दफा बोल बोल के अब मैं भी भूल चुका हूँ इस बात को, कि अगर कभी जी। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि पीटीआई ने कुछ ऐसे इकदाम उठाए और उन्होंने चाहा कि इस तहरीक को आगे लेके जाए, तो वो सिर्फ खवातीन होंगे। अचकजई डेफिनेटली लीड कर सकते हैं, लेकिन लीडिंग क्वालिटीज इतनी एग्रेसिव नहीं है कि वो जो बयान कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल दी कि अली अमीन गंडापुर भी करते थे, वो वैसा कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए प्लैनेट जो होते हैं ना, वो ये नाम से नहीं चलते हैं। प्लैनेट जो होते हैं उनके अंदर बोल रहे होते हैं। आज आपको एक नई चीज बताता हूँ, शायद आपको समझ में आएगी। ये जो आपका फेस बताएं। है ना,
आपका फेस, ये हर जी। प्लेनेट का एक फेस होता है। फेस से मुराद ये नहीं है कि अब वो प्लेनेट गोल नहीं, चौरस है और वर्टिकल है। हर प्लेनेट का एक फेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्वालिटी देखी जाए तो आपके अंदर एरीज टाइप और या स्कॉर्पियो टाइप का एक रिसेम्बलेंस दिखती है, आप जितने एक्टिव ये हैं। आप मेरी बात कर आपकी, रहे हैं? जी बिल्कुल सर, आपकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये इसी तरह से हर इंसान के फेस से पता चल जाता है। जिसको वाकई एस्ट्रोलॉजी आती है उसको पता चल जाता है कि इसका असेंडेंट क्या होगा। जो लोग ये गिनते हैं ना बैठ के कि हम इस महीने पैदा हुए हैं तो हमारा असेंडेंट ये है, ये तो गलत है। मैंने आपको बहुत दफा बताया। लेकिन इस क्वालिटी से आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आपका फेस से कि आपके प्लेनेट का असेंडेंट कौन होगा। तो इसी तरह से अचक जी के फेस से भी पता चल जाता है कि वो बातें बहुत बड़ी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े एग्रेसिव इंस्टेंस उठाते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन थे वो जो अभी अभी सोहेल आफरीदी। सोहेल सोहेल आफरीदी आफरीदी जो साहब। आपके, जी बिल्कुल, अभी केपी के बने थे। खैर उनके तो फेस के अलावा मैंने उनके तो कार्ड्स ड्रॉ किए थे, तो उनके कार्ड्स में मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि इमरान खान की झलक है, इनके अंदर झलक नजर आएगी। और आप देख लें उसके बाद से उन्होंने क्या इकदाम उठाया। अब आप इस तरह से बोलेंगे अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर के फेस से यही चीज नजर आ रही थी कि वे बातें बहुत बड़ी बड़ी और काम कुछ भी नहीं होगा, ये विकेट की उनके दोनों बारे तरफ में तो जो खेलेंगे। आपने कहा मलिक साहब वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। जी, तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी को। सिर्फ यही नहीं कि आपका चार्ट हो तो आपको पढ़ना आता है। मैंने पिछले दिनों आपको ये बताया था कि अगर आप किसी के घर रिश्ता देखने जा रहे हैं तो आप उनका किचन देखें, उनका किचन कैसा है आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल। इनकी फैमिली कैसी है। तो इस बहुत तरह सारे से लोगों ने उस पर एस्ट्रोलॉजी। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किए हैं। अच्छा, चलें, अल्लाह करे अच्छे किए हों, वैसे तो कम की उम्मीद होती है मुझे। नहीं, काफी अच्छे थे, उसमें काफी लोगों ने एडवाइस भी मांगी थी। जी, जी, तो वो इसी तरह से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। अब जिनके राहु और केतु, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, राहु अगर फोर्थ हाउस में हो किसी के, तो उनके नेबरिंग कंट्री में वो घर खाली रहेगा हमेशा। और अगर कोई रहेगा तो उनके घर बच्चे नहीं होंगे, जो नेबरिंग नेबरिंग घर है। ये बहुत ज्यादा बहुत सिंपल रूल्स होते हैं जिनको देख के आपको पता चल जाएगा। अगर आपके फोर्थ हाउस में राहु सेट है, मतलब बैठा हुआ है राहु बाय बर्थ, तो आपके नेबर्स में या राइट या लेफ्ट में या घर वो खाली होगा, अगर कोई रहने भी आएगा तो उसके घर बच्चा नहीं होगा। ये रूल्स ये है। बड़ी आपने बड़ी अनोखी बात बताई है मुझे आज। सर अभी बहुत कुछ बताने का, आप लेके बैठ जाते हैं एक्चुअली अपनी सियासत को, इसलिए तो फिर मलिक मैं साहब, उस। मैं चाहता हूँ ये बड़ी जबरदस्त बातें आप इस तरह ही करते हैं। कभी कभी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपसे हम पॉलिटिकल कोई वीलॉग करते हैं तो डेफिनेटली आप इस तरह की बातों में भी आ जाया करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे इस बात में। जी, तो इस तरह से पता चलता रहता है। जैसे किसी का मार्स और मरकरी साथ बैठा हो, वो बच्चा नहीं पड़ेगा कभी। मार्स मरकरी अगर बर्थ चार्ट में आपके एक साथ बैठे हुए हैं, वो बच्चा नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस वो या तो मार्स का काम ना करे या मरकरी का, वरना वो पढ़ नहीं सकता। तो ये बहुत इजी कॉम्बिनेशन होते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक अच्छी साइंस है। अभी ये अब आप बोले गैप का इल्म है, तो मैं तो नहीं इसमें कुछ कह सकता। सिंपल से जी, कुछ लोग आपको कहते हैं। कुछ रूल्स हैं, उसको आप समझो। इसी तरह सन की ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था सन की बात, कि सन जिस हाउस में जा रहा था, मैंने आपको कहा था यहां से मार्केट क्रैश होगी गोल्ड की। आपने देखा बिल्कुल। $600 मार्केट नीचे आ गई गोल्ड की। और उस वक्त काफी नीचे में, आया। जी, उस टाइम पे बाकायदा तौर पे जुपिटर भी कैंसर में जा रहा था, जिसपे लोग कह रहे थे सोना और बढ़ेगा। तो जुपिटर कैंसर में उसने उल्टे सबको चांद दिखा दिए कि भाई ये तो उल्टा गिरना शुरू हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक सही तरीके से काम करती है। डिपेंड ये करता है हम जैसे लोग जो कि उनके स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी के, कभी कभी इसको सही रीड नहीं कर पाते, इसलिए लोग जो हैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो मलिक साहब, मुझे ये बताएं अब आखिर में मेरे देखने वालों को कि आप हमेशा से जो बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात करते हैं आप, और आप खान साहब की रिहाई के हवाले से भी हमेशा ही कहते हैं कि जी कोई भी साबिक क़यादत जो कोशिशें कर रही है वो भी नाकाम होंगी, खान साहब खुद रिहा होंगे। अब जो एक बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है और जिसमें बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तो आपको लगता है कि कोई मुस्तकबिल में नियर फ्यूचर, क्योंकि ये बात भी की जा रही है, ये सियासतदानों की तरफ से
तो इतनी ज्यादा नहीं आई, लेकिन कुछ तज्जियाकार हैं जो कि बहुत बाखबर भी हैं, सहाफी हैं, कि खान साहब को हो सकता है, वो आपकी पेशेंट को ही है, बल्कि आपने पेशेंट को भी की थी वो, कि खान साहब को हो सकता है बनी गाला हाउस अरेस्ट कर दिया जाए उनकी बेगम हमशीरा, उनकी अहलिया के साथ। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने आपको देखे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं वापस रिमाइंड करा देता हूँ। खान साहब रिहा होके अभी सियासत में नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ये बात आप लिख के रख लें। अगर खान साहब रिहा हो गए, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो प्लानट उनके चल रहे हैं वो सियासत नहीं दिखाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको बैकडोर सियासत करना सिखाते हैं, मतलब कि बैकडोर से उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी पार्टी को, या अपनी पार्टी को नई हिदायतें दे सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बहुत दफा बताया कि खान साहब अगर किंग मेकर बन जाए, उनकी लाइफ जबरदस्त हो सकती है। तो किंग मेकिंग मेकर बनने में उनको बहुत ज्यादा फायदा है। और आगे बिल्कुल भी ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खान साहब आके सियासत करेंगे, उनको फिर वही प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे जो उनको अब पहले करने पड़े। तो बेहतरीन हल ये है कि वो किंग मेकर बने। सोहेल आफरीदी जैसा मेरे ख्याल से एसेट बहुत अच्छा है खान साहब के लिए। जो आपने खुद मुझे एग्जांपल दी थी कि वो अगर खान साहब ये मुझे बोले कि छत से छलांग मार लो, तो वो नहीं पूछेंगे कि क्यों मान। तो इस जैसी हाँ एग्जांपल जी, ही नहीं है आपके पास, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है इन चीजों के लिए। बट कमिंग बैक बिल्कुल टू ठीक द है। पॉइंट, अगर ये आप बोल रहे हैं तहरीक चलती है, तो मुझे सबसे पहले तो तहरीक की डेट चाहिए। क्योंकि ये तहरीकें बड़ी अजीब तारीखों में रखते हैं, मुझे नहीं समझ में आया आज तक क्यों। तहरीक तो वो शुरू कर चुके हैं, वो जुमे के जुमे एहतजाज किया जाता है। जी, वो जुम्मे के जुम्मे एहतजाज करेंगे तो इससे कुछ ज्यादा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं सही है, कह रहे हैं वो आप। इससे चलें कुछ देखते आप हैं नहीं मुस्तकबिल में एक्सपेक्ट होता है क्या करें है। कुछ। जी। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, कुछ सवालात ले लेते हैं। अस्सलाम जी। वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम सर, मैं पहले भी आपका प्रोग्राम में सवाल कर चुका हूं, जिसका जवाब में मलिक साहब ने कहा कि आपका टफ टाइम अभी चल रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि कब तक मेरा टफ टाइम रहेगा? डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1992, 1992। मैं जब किसी को खामोश कर देता हूँ इस तरह से कि अभी टफ टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब अभी टाइम लगेगा। इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूँ। देखें, इम्प्रूवमेंट 2026 में आएगी, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा वैसी इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में जरा मसले मसाइल ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक साल आपका अच्छा आएगा अगले साल, फरवरी के बाद। राबिया, राबिया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1986। मेरे घर के माली हालात के बारे में आप 2026 में क्या देख सकते हैं, कैसे होंगे? मैं हाउस वाइफ हूँ। देखें, हाउस वाइफ का माली हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका 2025 तो बहुत डिस्टर्ब जा रहा है। 26 बेहतर होगा, बिल्कुल। लेकिन 26 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूँ। ये साल और अगले साल के अगस्त तक मामला जरा मुश्किल जाने वाले हैं। बी केयरफुल। इंडिया कश्मीर से नदीम वानी जो है, उनका सवाल मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ। नदीम वानी साहब, हम मेरे पिछले व्लॉग में आप जाके देख सकते हैं, आपका सवाल हम ले चुके हैं। और कोई सवाल हो तो वो जरूर आप कर सकते हैं। पलवशा साहिबा का सवाल भी मेरा ख्याल है मैं ले चुका हूँ। और 27/2/1998, हम्म। जीशान अली नाम है इनका। ये पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं। चले जाएंगे, मसला नहीं। अगले साल बहुत अच्छे चांसेस हैं इनके। बिल्कुल ठीक है। आपने अभी तक मेरा सवाल शामिल नहीं किया, प्लीज दोबारा लिख रही हूँ, जवाब जरूर दीजिएगा। सैयद मोहम्मद कमाल नाम है, 27/5/1993। कंपैटिबिलिटी मालूम करनी है। गर्ल नेम है कैथरीन हैम्सबर्ग, 29/3/1997। सर प्लीज इन ऐसे नहीं दोनों पता की शादी चलेगा, होगी? इस तरह ऐसे तो नहीं नहीं पता पता चलेगा। चलेगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जायचा सही बात बनाना है, इसके पड़ेगा। लिए तो आपको जायचा बनवाना पड़ेगा। इतना तो अब मुझे भी पता चल गया है, मलिक साहब, सुन सुन के। ये हमारे लोग सवाल फिर भी भेज देते हैं। मेरा नाम शाहिद शाद है,
2 1952 सेहत के हवाले से पूछ रहे हैं। बड़े सेंसिटिव पर्सनल है। सेहत अभी अच्छी, जरा मुश्किल ही दिख रही है। सेहत का ज्यादा ध्यान रखें अगले 2 साल। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।